नमस्कार मित्रों, कैसे हो। महर्षि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रोजाना की तरह आज फिर अंग्रेजी की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी भूतकाल लगातार लेकिन पूर्ण होने की स्थिति है। ये वर्ग का चौथा रूप है, यानी इसमें कार्य बहुत पहले शुरू हो चुका होता है और कार्य लगभग पूर्ण होने की संभावना इसमें व्यक्त की जाती है। इसीलिए इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, यानी पूर्णता की स्थिति। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये पास्ट टेंस का चौथा प्रकार है। इसके बाद पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा, फिर फ्यूचर टेंस चलेगा। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होंगे। तो हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी की पहचान। देखिए इस टेंस की हिंदी की पहचान। हिंदी में कैसे पहचानेंगे इसको? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अर्थ में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, पीड़ित था आदि सब आते हैं। यानी इस टेंस में समय के साथ रहा था और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ रहा था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ रहा होगा। तो देखिए समय रहा, इसमें प्रेजेंट है ना तो रहा है हो गया, इसमें पास्ट है इसलिए रहा था हो गया, इसमें फ्यूचर है इसलिए रहा होगा। यानी सभी टेंसों की जो हिंदी की पहचान है ना सब एक जैसी होती है, सिर्फ उसकी वाक्य के जो पूंछ है उस पर है थे गे का फर्क होता है। यानी प्रेजेंट है तो उसमें है आ जाता है, पास्ट है तो है चला जाएगा और यदि फ्यूचर है तो उसके पीछे गे शब्द आ जाता है। तो ये चीज आपको देखने की है और ये चीज जब हम पूरे टेंस हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कंक्लूजन ऑफ टेंस टेंस का निष्कर्ष। तो टेंस के निष्कर्ष में हम सभी हिंदी की पहचान, उसकी अंग्रेजी की पहचान, उनकी सहायक क्रिया और उनकी मुख्य क्रिया और प्रयोगों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे इसकी जो तस्वीर है वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखना आवश्यक है, तभी आप इसे सीख पाएंगे। अगला है, जैसे देखिए मैंने लिखा वह 2 दिन से एक मैच खेल रहा था। तो देखिए यहां रहा था शब्द आ गया और यह समय आ रहा है, तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और यदि मैं कहता वह एक मैच खेल रहा था, तो देखिए ये फिर फ्यूचर
वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और 2 दिन से एक मैच खेल रहा है, समय जोड़ दें तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने कहा वह जयपुर जा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मैंने कहा वह सोमवार से, समय जोड़ दिया, सोमवार से जयपुर जा रहा था तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में जो अंतर होता है वो अंतर सिर्फ समय का होता है। समय जुड़ जाए ना तो पास्ट कंटिन्यूअस ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान बन जाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, सिर्फ समय का अंतर है। यदि समय को हटा दें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, और यदि किसी पास्ट कंटिन्यूअस में समय जोड़ दें तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब इसकी इंग्लिश की पहचान अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा समय से पहले सिंस फोर आल आते हैं। इसी प्रकार जैसे देखिए ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ हैड बीन आ गया और यहाँ सिंस आ गया, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। साइक्रिया आ जाए उसमें, साइक्रिया से पहचान लेंगे और समय से पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब वही इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी साइक्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, एक वचन करता, he, she, it, name, this, that के साथ हैड बीन और बहुवचन करना आई, वी, यू, दे, दीज, दोज के साथ भी हैड बीन लगाते हैं। अब देखिए क्योंकि इसकी एक ही साइक्रिया है हैड बीन, तो ये दोनों में आएगी, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब इसकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, इसकी मुख्य क्रिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने आपको बताया था कि आईएनजी कब आती है, जब वाक्य में रहा शब्द आ जाता है। तो इसमें रहा आ रहा है इसलिए आईएनजी आएगी। रहा है, रहा था, रहा होगा, रहा शब्द आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और इसके बारे में विस्तृत चर्चा कंक्लूजन ऑफ टेंसेस में हम करने वाले हैं। इसके बाद सिंस फोर, सिंस बजे बार, तारीख सम से पहले, फोर दिन महीने रात वर्ष से पहले। यानी सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम और ये आता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय का प्रारंभिक बिंदु
और ये समय अवधि, समय अवधि के लिए आता है। वह 2 बजे से पढ़ रहा था, सिंस वह सोमवार से खेल रहा था, सिंस वह 20 तारीख से एक फिल्म देख रहा था, सिंस वह 1970 से यहाँ रह रहा था, सिंस वह 2 दिन से पढ़ रहा था, वह 2 महीने से पढ़ रहा था, वह 2 रात से पढ़ रहा था, वह 2 वर्ष से पढ़ रहा था, सबके लिए 4, यानी बजे बार तारीख समझा हमें 4 छोड़कर सिंस कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं वाक्य बनाने के लिए। अब इससे भी वही 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाएंगे। देखिए किस तरीके से इससे वाक्य बनेंगे। सबसे पहला होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का सूत्र होगा सबो SHBO यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस सेंस फोर प्लस टाइम। जैसे मैंने लिखा से बाजार जा रहे थे, तो सबसे पहले कर्ता दे, कर्ता आ गया। ये देख लेंगे बाजार जा रहे थे 2 दिन से आ रहा है, इसमें 2 दिन से, और समय के साथ 2 दिन समय है और समय के साथ रहा था शब्द आ रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य तो अब इसमें कर्ता क्रिया कर्म छांट लेंगे। सबसे पहले वे कर्ता है, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। उसके बाद क्रिया लाएंगे जाना, दे हैड बीन, वो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू से जोड़ दें, दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट, और 2 दिन से 2 डेज, क्योंकि 2 दिन आ गया है, तो दिन आ गया तो 4 आ गया, 2 डेज। जैसे वह 1970 से जयपुर में रह रहा था, तो सबसे पहले ही हैड बीन, ही करता आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, रह रहा था, लिविंग जयपुर में, इन जयपुर, 1970 से समय आ गया तो सिंस 1970। इस तरीके से ये साधारण वाक्य बनाया जाए। इसके बाद है नेगेटिव। आप खुद वाक्य बनाएंगे। मैं सोमवार से गृह कार्य कर रहा था, आप स्वयं बनाएंगे। अगला है नेगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक जिसमें नई शब्द आ जाए, इसका सूत्र होता है सन, यानी सब्जेक्ट प्लस, अब यहां हेड आया, प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू प्लस सिंस फोर प्लस
देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जिन वाक्यों में बी, बीइंग या बीन आ रहा हो और उनमें नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा नॉट है ना वो इनके बीच में लगता है। जैसे मैंने कहा सेल बी और इसमें नॉट लगाना है तो सेल नॉट बी। ऐसे ही हेड बीन है तो नॉट लगाना है तो हेड नॉट बीन, यानी इन दोनों के बीच में आएगा। और यदि इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है तो फिर सबसे पहले हेड, फिर कर्ता, फिर बीइंग बचता है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे इज बीइंग तो इज नॉट बीइंग हो जाएगा। इन चीजों का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। मैंने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको बताया था। अब वाक्य लेते हैं, वे 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले करता दे, अब हेड, फिर नॉट, फिर बी। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। अब दोनों में अंतर देख लेंगे, दोनों में क्या अंतर है, इसमें और इस टेंस में अंतर देखेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि ये नॉट शब्द है, ये यहाँ इन दोनों के बीच में आया है। तो हमेशा ध्यान रखिए अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते ना तो जब बी, बीइंग या बीन आ रहा हो उन दोनों के बीच में नॉट लगाते, हैड नॉट बीन हो जाएगा। अब आप वाक्य बनाएंगे, मैं सोमवार से गृह कार्य नहीं कर रहा था। गृह कार्य नहीं कर रहा था, आप स्वयं बनाएंगे। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मैंने आपको बताया थे 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। इसका सूत्र होता है हसबू, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से मतलब है पहले हेड आ जाएगा, हेड प्लस कर्ता प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस सेंस फोर प्लस प्रश्नवाचक। जैसे मैंने लिखा क्या वे 2 दिन से बाजार जा रहे थे। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी के लिए हेड, फिर कर्ता दे, फिर बीन, फिर गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। इस तरीके से अब इसका हम बनाएंगे WH वर्ड में। ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। अब WH वर्ड के लिए वे 2 दिन से बाजार क्यों जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, वाई, हेड, दे, बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। अब आप स्वयं बनाएंगे क्या
मैं सोमवार से गृह कार्य कर रहा था, और मैं सोमवार से गृह कार्य क्यों कर रहा था। अगला है इंट्रोनेगेटिव। यानी प्रश्नवाचक नकार। प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी हसनमुख। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू प्लस सेंस फोर प्लस और प्रश्नवाचक। इसी को देखेंगे आगे। जैसे क्या वे 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे। क्या वे 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले हैड दे नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। अब इन दोनों में अंतर देख लेंगे। इसमें और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है, तो ये दोनों में अंतर है। अब अगला है क्या वे 2 दिन से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे। तो पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, वाई हैड दे नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। अब आप स्वयं बनाएंगे। क्या मैं सोमवार से गृह कार्य नहीं कर रहा था, और मैं सोमवार से गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा था। ये दोनों बात आप स्वयं बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारा जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे भी वही 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। चारों प्रकार के वाक्यों के सूत्र मैंने आपको बताए, इसकी हिंदी की और इंग्लिश की पहचान आपको बताई। अब देखिए आगे, इसमें एक यूज और है, यूज ऑफ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि किसी वाक्य के अंत में वाता रहा था, वाते रहे थे, वाती
रही थी आदि शब्दाजा में, तो वह हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जैसे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में वाता रहा, वाते रहे, वाता रहा था आदि शब्द आ जाएं तो वह हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा वे हमसे इलेक्शन में गड़बड़ी करवाते रहे थे। जैसे वे हमें दुरंगी चाल चलवाते रहे थे। जैसे देखिए वे हमसे दुरंगी चाल चलवाते रहे थे, तो दे had been playing us double game। अब आप बनाएंगे वे हमसे इलेक्शन में गड़बड़ी करवाते रहे थे। इस तरीके से आप इसमें वाता रहा था, वाती रही थी, वाते रहे थे का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आज के अध्याय में इतना ही। यह आपका टेंस खत्म होता है पास्ट टेंस पूरा। मैंने आपको 2 टेंस पूरे करा दिए हैं, प्रेजेंट टेंस पूरा करा दिया है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारा अगला जो टेंस चलेगा वो फ्यूचर। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हमारे टेंस समाप्त होंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंक्लूजन ऑफ टेंस। टेंस का निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने क्या पढ़ा, उसे कैसे याद रखें, वो हमेशा हमारे दिमाग में कैसे फिट रहे, वो कंक्लूजन ऑफ टेंस में हम पढ़ेंगे। तो आप चिंता ना कीजिएगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो आप लगातार देखते रहिएगा। कंक्लूजन ऑफ टेंस में हम इसको विस्तार से और समझाने वाले हैं। एक बार पुनः पूरा जो निष्कर्ष है वो फिर से आपको बताने वाले हैं। तो अभी फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर टेंस के बाद हम कंक्लूजन ऑफ टेंस पढ़ेंगे। दोस्तों निश्चित रूप से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला जो कर्म है वो पढ़ाई करना है। हर व्यक्ति को एक ध्येय और दायित्व इस प्रकृति ने दिया है। किसान का दायित्व है कि वो अच्छे से खेती करे ताकि वो अच्छी से अच्छी फसल ले सके। एक ड्राइवर जो बस चलाता है उसका दायित्व होता है कि वो अच्छे से गाड़ी ड्राइव करे ताकि जो उसमें पैसेंजर बैठे उनको वो गंतव्य स्थान तक बिना किसी हानि के पहुंचा सके। एक सरकारी कर्मचारी का दायित्व होता है कि वो अच्छी सी जनता की सेवा करे ताकि वो अपने फर्ज पूरा कर सके। मित्रों इसी प्रकार एक शिक्षक का भी दायित्व होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे ताकि वो अपने जीवन में सन्मार्ग पर चल सके, आगे बढ़ सके। लेकिन हर व्यक्ति अपना दायित्व नहीं निभाता। दायित्व सबके हैं, एक दायित्व आपका भी है। और वो दायित्व क्या है? एक स्टूडेंट का सबसे ज्यादा जो दायित्व है
उस पर यह दायित्व होता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़े और अपना दायित्व निभाए। लेकिन मैंने देखा है स्टूडेंट लाइफ में 90% स्टूडेंट अपना दायित्व नहीं निभाते। यहाँ तक कि जो आपके कोर्स है, आपको बुक्स हैं आपके पास, स्टूडेंट के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि वो जब बुक्स खरीदता है तो बुक्स से पहले परिचित हो, फेमिलियर हो उन बुक्स से। उन बुक्स को उठाए, एक एक पन्ना उसको पढ़े और पूरी बुक्स एक बार पढ़े। लेकिन आप लोग बुक्स खरीद तो लेते हैं, कभी उनको पढ़ने का दायित्व अपना निभाते हैं। आपकी बुक्स पूरी बर्स हो जाती है, ऐसे के ऐसे ही नई की नई रखते रहते हैं और वो साफ झलकाती है कि आपने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया, और तभी आप कमज़ोर रह जाते हैं और उसका जो दोष है वो फिर आप दूसरों के ऊपर पढ़ते हैं। और फिर जब आप बड़े हो जाते हैं पछताते हैं कि मैं पढ़ लेता तो ठीक रहता। कारण यही है कि आप जो व्यक्ति अपने दायित्व नहीं निभाते वो पछताते हैं। यदि एक शिक्षक अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो उसे पछताना होगा, क्योंकि उसने अपना दायित्व नहीं निभाया। किसान अपना दायित्व नहीं निभाएगा तो उसे अच्छा लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार विद्यार्थी का भी दायित्व है। तो सबसे पहले मित्रों, आपकी नई कक्षा है, आप अभी प्रमोट होकर आए हैं, सबसे पहला दायित्व है कि आप अपनी किताबों को, जिस किताब में जितने पेज हैं उनको एक एक करके, पहले पेज 1, फिर पेज 2, पेज 3, 4, जैसे 400 पेज की किताब है तो आप क्रमानुसार 1 से शुरू हो जाइए और 400 पेज तक उस बुक को पढ़िए। पहले उसको पूरा करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसे समझें, समझने के लिए मत पढ़िए, आप उसे पढ़ने के लिए पढ़िए और अपना लक्ष्य बना लीजिए। पढ़ाई कब होगी? पढ़ाई करने के भी तरीके हैं। आप पढ़ने बैठने से पहले एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि अब मुझे 5 पन्ने पढ़ने हैं या 5 पेज पढ़ने हैं या ये चीज़ पूरी पढ़नी है। जब आप लक्ष्य बना लें, उस लक्ष्य को बना करके ही पढ़ने बैठिए और वो लक्ष्य जब तक पूरा नहीं हो तब तक पढ़ने से खड़े मत होइए, उसको पूरा करने की कोशिश करिए। यदि आप लक्ष्य बनाने में असफल हो जाते हैं, यदि आपने लक्ष्य बिना बनाए ही पढ़ाई शुरू कर दी है, तो वो आपकी पढ़ाई आपके जीवन में काम आने वाली नहीं है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज से आप अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ेंगे। 1 घंटे 2 घंटे जो आपको पढ़ना है, लेकिन जो विषय आपको पढ़नी है पहले आप उसका लक्ष्य बनाइए कि मुझे कितना पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। और हर पुस्तक के पेज 1 से लेकर के अंतिम पेज तक आप उसे पहले रीडिंग लगाएंगे। पहला काम है रीडिंग, उसकी रीडिंग लगाओ। प्राथमिक रूप से उस पुस्तक से परिचित होना आपका काम है। जब तक आप प्राथमिक रूप से परिचित नहीं होंगे तो आप उसे पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक नई पुस्तक खरीदते हैं और पुस्तक को लेकर के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं और 5-7 मिनट में ही उसे पूरी पढ़ देते हैं। वो पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट है। यदि आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी कतई नहीं हैं और ना ही आप में विद्यार्थी के गुण हैं। तो मैं आशा करता हूँ यदि आप में विद्यार्थी के गुण नहीं हैं तो उन्हें जगाइए, उन्हें वर्कआउट करिए, अपने दिल से निकालिए और एक अच्छे और नेक विद्यार्थी बनिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।